So hello guys, welcome to my channel B Pharmacy, and today I have discussed about what is bloods and its basic function, means about its basic function and about its basic components which are present in blood. So let's get started this video. So first of all, I'm discussing blood. So we all know about what is blood. What blood is a liquid component of our body, and what is blood components. So blood components basically two types. Okay, first is plasma and second is blood cells, जिसको हम जो है वो कॉर्पस्कल्स भी बोलते हैं. एंड इसकी जो क्वांटिटी है वो है 45% इन आवर बॉडी. एंड प्लाज्मा की क्वांटिटी होती है 100% में से 55% जो इसमें होता है वो होता है प्रोटीन, सॉल्ट्स एंड ग्लूकोज. जो भी हम प्रोटीन खाते हैं, जो भी हम सॉल्ट्स खाते हैं, जो भी हम ग्लूकोज खाते हैं, उसका 55% में से 10% हिस्सा ये तीनों कवर करते हैं. एंड 90% वाटर कंटेन करता है. मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज बोले तो 100% प्लाज्मा में 55% आपका वाटर है, प्रोटीन है, सॉल्ट है एंड ग्लूकोज है, और उस 55% में भी 90% वाटर है, प्रोटीन, सॉल्ट और ग्लूकोज 10% है. तो व्हाट इज़ प्लाज्मा? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट प्लाज्मा. प्लाज्मा इज़ अ लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड. ओके, एंड व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड? फंक्शंस की मैं अगर यहाँ पे डिस्कशन करूँ तो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइजेस्ट फूड एंड एक्सक्रीट मटेरियल्स. एक्सक्रीट मटेरियल्स मीन्स जो भी स्टूल्स वगैरह हैं वो आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स हैं उनको फ्लश आउट करना. तो ये हो गया कि आपका जो वो ब्लड है वो उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं लाइक प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स. अब मैं डिस्कसिंग करूँगा ब्लड सेल्स के बारे में. तो ब्लड सेल्स यानी कि कॉर्पस्कुलस क्या होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं ये: RBC, WBC and platelets. So first of all we discuss RBC. RBC also called erythrocytes, and WBC also called leukocytes, and platelets also called thrombocytes. What is RBC? RBC means red blood cells. It is also called erythrocytes, and it present in large quantity in our blood, and the formation of RBC is take place in bone marrow. Okay, and the death of RBC is take place in spleen and liver, and the lifespan of RBC is 90 to 120 days. So the next components of the blood cell is WBC. What is WBC? WBC means white blood cell, means also called leukocytes, and the formation of WBC is take place in bone marrow, and the death of WBC is take place in blood, and the lifespan of WBC is 3 to 5 days. Function of WBC: formation of antibodies, so it protect our body from disease and infection. The basic function of WBC, if anyone asks to you what is the function of WBC, so you can say the basic function of WBC is protect from disease and infection. WBC is further divided into different types like granulocytes, agranulocytes. So granulocytes is further divided into different types. First is neutrophils, eosinophils and basophils. These are the types of granulocytes. And agranulocytes is divided into different part: monocytes, lymphocytes. So first of all we discuss about granulocyte parts. न्यूट्रोफिल्स अगर इसके फंक्शंस की मैं बात करूं तो फैगोसाइटिंग अ बैक्टीरिया एंड अदर पैथोजेंस. फैगोसाइटिंग्स का मतलब होता है कि ये जो बैक्टीरिया है एंड जो पैथोजेंस हैं हमारी बॉडी में
उनसे हमें प्रोटेक्शन करता है। और ये फैगोसाइटिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो फैगोसाइट्स होते हैं, मतलब कुछ लिविंग सेल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, जो डेड सेल्स होती हैं या जो बैक्टीरिया या पैथोजेंस होते हैं उनको इंगल्फ कर लेते हैं। इंगल्फ कर लेना मतलब उसे इंजेस्ट कर लेना, खा लेना। इजिनोफिल्स की मैं बात करूं तो द फंक्शन ऑफ इजिनोफिल्स टू कंट्रोल मैकेनिज्म विच एसोसिएट विद एलर्जी। आपकी बॉडी में किसी तरीके की कोई एलर्जी है तो उसके मैकेनिज्म को इजिनोफिल्स कंट्रोल करता है, ये उससे एसोसिएट होता है। देन वी डिस्कस अबाउट बेजोफिल्स। बेजोफिल्स कंटेन हिस्टामिन एंड हेपरिन, एंड हिस्टामिन रिलीज बाय बेजोफिल्स। सो अगर आपसे कोई पूछे कि हिस्टामिन जो होता है वो कहाँ से रिलीज़ होता है, तो बेजोफिल्स से। बेजोफिल्स जो होते हैं ये जनरली हिस्टामिन को कंटेन करते हैं, एंड हिस्टामिन जो होता है वो आपको पता है कि आपकी बॉडी में किसी तरीके की एलर्जी कंडीशन होती है, रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ पे आपकी बॉडी हिस्टामिन रिलीज़ करती है, ठीक है। एंड ए ग्रेनुलोसाइट्स की बात करूँ तो मोनोसाइट्स आ जाते हैं इसमें, और इसमें भी फैगोसाइटोसिस। मोनोसाइट्स का जो बेसिक फंक्शन है वो है फैगोसाइटोसिस, जो मैंने आपको यहाँ पे न्यूट्रोफिल्स में समझाया है कि बैक्टीरिया एंड पैथोजन से आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस होती है जिसमें फैगोसाइटस लिविंग सेल्स होते हैं, जो डेथ सेल्स और जो बैक्टीरिया या पैथोजेंस है उनको आपकी बॉडी से रिमूव करते हैं, या कह सकते हो कि उनको इंगल्फ कर लेते हैं, जिससे कि फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती किसी तरीके की इन्फेक्शन या डिजीज़ की। लिम्फोसाइट्स की बात करूं तो ये एंटीबॉडीज़ को सिक्रीट करते हैं। तो एंटीबॉडीज़ बहुत ज़रूरी होती हैं ताकि आपको किसी तरीके का जो है वो इन्फेक्शन ना हो। दैट्स वाई लिम्फोसाइट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो फंक्शन है वो सिक्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज़। सो नाउ वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ प्लेटलेट्स। Platelets is also called teeny blood cells and also called thrombocytes, and the formation of platelets is take place in bone marrow, and the death is take place in blood. Life span of platelets is 3 to 5 days, and function of platelets help in blood clotting to stop bleeding. मीन्स कि अगर आपकी बॉडी में कहीं पर भी कोई छोटी बहुत चोट वगैरह लगी है तो वहाँ पे क्या होता है कि आपने देखा होगा कुछ समय के बाद रेड टाइप्स के वहाँ पे क्लॉट बन जाते हैं, वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो कुछ टाइम के बाद आपने देखी होगी कि एक पपड़ी टाइप की जो है वहाँ पे बन जाती है स्किन के ऊपर, तो वो प्लेटलेट्स की वजह से होती है। आपका ब्रेन सिग्नल देता है प्लेटलेट्स को, और ये प्लेटलेट्स ब्लड के थ्रू जाते हैं उस एरिया पे एंड क्लॉटिंग कर देते हैं ताकि किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो। अब कुछ ब्लड की जनरल नॉलेज नोट में, ब्लड का जो नॉर्मल पीएच है वो 7.4 है। क्वांटिटी इन मेल 5.5 लीटर, क्वांटिटी इन फीमेल 5 लीटर। और ये क्वांटिटी का डिफरेंस क्या है कि मेल में 5.5 है और फीमेल में 5 है, बिकॉज ड्यू टू लो हीमोग्लोबिन कंटेंट। फीमेल में एज़ कम्पेयर टू मेल हीमोग्लोबिन कम होता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, जो आरबीसी को बनाता है, यानी रेड ब्लड सेल्स को। और रेड ब्लड सेल्स क्या करती हैं आपकी बॉडी में, जैसे मैंने पीछे बताया कि ब्लड जो है वो रेड ब्लड सेल्स का कॉम्बिनेशन है। तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट सबका कॉम्बिनेशन है, लेकिन बेसिक जो है वो आरबीसी इसमें क्या करता है कि ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को आपकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा बाहर से, एंड डाइजेस्ट करेगा फूड को, और जो स्टूल्स वगैरह हैं या फिर डेब्रिज वगैरह होती हैं आपकी बॉडी में उनको फ्लश आउट करने का काम करता है। तो इसको बनाता कौन है, वो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो जो ये डिफरेंस आ रहा है 500 ml का मेल एंड फीमेल के ब्लड में, वो ड्यू टू HB कंटेंट होता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कहाँ पे होती है आपकी, तो लीवर एंड बोन मैरो। लीवर में किन की होती है फॉर्मेशन ब्लड की, जो छोटे बच्चे होते हैं, एम्ब्रियो जो होते हैं, जो अभी 2 से 3 महीने या 1 महीने के हैं, उनमें जो है वो लीवर में होती है। लेकिन जो एडल्ट्स हैं उनमें जो है वो बोन मैरो के अंदर होती है मोस्टली, ठीक है। एंड जो ब्लड होता है वो स्टोर होता है स्प्लीन में। स्प्लीन जैसे मैंने बताया कि ये प्रेजेंट होता है आपके एब्डोमेन से थोड़ा ऊपर अपर लेफ्ट एरिया में। जो आपका एब्डोमेन पार्ट होता है उससे थोड़ा ऊपर अपर
लेफ़्ट एरिया में ये स्प्लेन वहाँ पे होता है, और ये स्प्लेन कंटेन करता है ओवरऑल आपका टोटल ब्लड जो भी है बॉडी का वो। एंड यहाँ पे ही ब्लड की फॉर्मेशंस भी होती है, मतलब जो ब्लड के न्यू सेल्स हैं वो जनरेट भी होते हैं, और जो डेथ सेल्स होती हैं जिनकी लाइफ स्पेन के बाद वो डेथ हो जाती है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, तो वो उनको यहीं से एक्सक्रीट भी करता है और यहीं से जनरेट भी करता है। तो दैट्स वाई स्प्लीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कंटेन ऑल ओवर योर ब्लड। सो ये था टुडे का टॉपिक कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के बेसिक फंक्शंस क्या होते हैं, ब्लड के बेसिक टाइप्स क्या होते हैं, और ओवरऑल ये पूरी ब्लड की वीडियो थी। तो आपको समझ आ गई होगी अच्छे से। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और देन हम फिर बात करेंगे ब्लड्स के ग्रुप्स के बारे में। टॉपिक्स आपको पहले बता दे रहा हूँ, ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे होते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो आपके ब्लड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, या फिर ए बी ग्रुप है, या फिर ओ ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, और उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो इन द लेबोरेटरी, या फिर जनरल नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है वो टॉपिक। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून विद अस एंड टेक केयर, बाय बाय, सी यू।